आज है 9 जुलाई 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हरदा में शिक्षकों ने किया ई अटेंडेंस का विरोध, बोले सिर्फ हमें ही क्यों नियमों में बांधा जा रहा। हरदा में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने स्कूल शिक्षा विभाग की ई अटेंडेंस योजना का विरोध किया। मंगलवार को संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इसे शिक्षकों के सम्मान के खिलाफ बताया। जिलाध्यक्ष रामनिवास जाट ने कहा कि कई शिक्षक हाजिरी दर्ज करते समय दुर्घटना के शिकार हुए हैं। उपाध्यक्ष अनिल पगारे ने मांग की कि ये व्यवस्था सभी विभागों में लागू हो या तब तक इसे स्थगित किया जाए। राजधानी में बंद होगी बसेस, पराठा भरते दिखेंगे मोहन सरकार की इलेक्ट्रिक सवारी। राजधानी भोपाल के लिए सार्वजनिक परिवहन को लेकर बुरी खबर है। अगस्त से शहर में सिटी बसेस का संचालन अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। 2 साल पहले 368 बसेस चल रही थीं, लेकिन अब सिर्फ 86 रह गईं, जिन्हें भी बंद किया जा सकता है। नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण ने बताया कि मौजूदा अनुबंध समाप्त हो रहे हैं, नए टेंडर जारी होंगे। अब एम्स भोपाल में सस्ती होगी पीईटी स्कैन से कैंसर हृदय रोगों की जांच। अब एम्स भोपाल में भी कैंसर हृदय और मस्तिष्क रोगों की पहचान के लिए अत्याधुनिक पीईटी स्कैन की सुविधा शुरू होने जा रही है। निजी अस्पतालों में जहां इसकी कीमत 20 से 30 हजार रुपए तक पहुंचती है, वहीं एम्स में ये जांच बेहद कम शुल्क में उपलब्ध होगी। इसके लिए अस्पताल परिसर में विशेष भवन का निर्माण अंतिम चरण में है। फसलों की सुरक्षा के लिए खेत में जाली लगाने पर किसानों को मिलेगा 50% अनुदान। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब उद्यानिकी फसलों की सुरक्षा के लिए किसान खेतों के चारों ओर गैलन वाइज जाली लगाएंगे तो उस पर होने वाले खर्च की 50% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। मछुआरों की सुरक्षा और समृद्धि सरकार की प्राथमिकता। हाईटेक ड्रोन, जीपीएस और प्रशिक्षण संस्थान खुलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मछुआ समुदाय की सुरक्षा, सुविधा और समृद्धि राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश में मछुआरों की मदद के लिए हाईटेक तकनीक और आधुनिक संसाधनों से युक्त नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इसमें कंट्रोल कमांड सेंटर, ट्रांजिट हाउस, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म और अत्याधुनिक केवट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। निगम की वर्कशॉप से प्लान तैयार, अब बारिश में नहीं डूबेगा शहर। मंगलवार को नगर निगम आयुक्त ने निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक विशेष वर्कशॉप आयोजित की। इस सत्र में आपदा प्रबंधन, विशेषकर जल भराव जैसी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। आयुक्त ने बताया कि इसी विषय पर सोमवार को भी एक वर्कशॉप की गई थी ताकि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। अब भोपाल मंडल के अशोकनगर, मुंगावली, बदरवास और खिरकिया स्टेशन पर भी रुकेगी ये रेलगाड़ियां। रेल मंत्रालय के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम मध्य रेल से गुजरने वाली 18 रेलगाड़ियों का भोपाल मंडल के अशोकनगर, मुंगावली, बदरवास और खिरकिया स्टेशन पर प्रायोगिक तौर पर दोनों दिशाओं में ठहराव प्रदान किया गया था, जिसे अब अगले आदेश तक विस्तारित कर दिया गया है। तबादले का आदेश न मानने वाले एसआई समेत 8 पुलिसकर्मी निलंबित। राजधानी में कई वर्षों से एक ही थाने में जमे पुलिसकर्मियों को हटाने के लिए पिछले दिनों स्थानांतरण का आदेश जारी किया गया। डीजीपी के निर्देश के बाद ये फेरबदल किया गया था। आदेश के बाद कई थानों से खबरें आ रही थीं कि सालों से तैनात पुलिसकर्मी नई पदस्थापना पर जाने को तैयार नहीं है। वे इधर से उधर तबादला निरस्त करने के प्रयास कर रहे हैं। आरएसएस को लेकर आपत्तिजनक कार्टून बनाने वाले की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर आपत्तिजनक कार्टून बनाकर इन्हें विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने वाले कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। लसुड़िया पुलिस ने कार्टूनिस्ट के खिलाफ धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299, 302, 352, 353(2) और आईटी एक्ट की धारा 67(a) के तहत प्रकरण दर्ज किया। लाडली बहना ध्यान दें, एमपी में हो रहा गजब का फ्रॉड। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने भिंड से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी बताते थे कि वो सरकार की तरफ से आए हैं। अगर घर में किसी महिला को लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है तो उसके 1250 रुपए की जगह 3000 रुपए करवा दूंगा। इसके लिए मुझे 5000 रुपए, लाभार्थी का आधार कार्ड और बैंक पासबुक देना होगा।
पनीर का ऑर्डर देने वाले सावधान, भोपाल के कई होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों में हो रहा सेहत से खिलवाड़। यदि आप किसी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे में खाना खाने जा रहे हैं और सब्जी में यदि पनीर का ऑर्डर दिया तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि सब्जी में पनीर नहीं बल्कि एनालॉग हो सकता है, जो कि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। दरअसल खाद्य कारोबारी मुनाफा कमाने के चक्कर में असली पनीर की जगह एनालॉग पनीर लोगों को परोस रहे हैं। इसका खुलासा पिछले दिनों खाद्य विभाग की टीम के द्वारा 18 प्रतिष्ठानों पर की गई छापेमारी कार्रवाई में हुआ। उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने बन रहा होटल ढहाया। महाकाल मंदिर के ठीक सामने गेट नंबर 4 के पास बिना अनुमति बन रहे एक बहुमंजिला होटल को नगर निगम ने मंगलवार को ध्वस्त कर दिया। करीब 2 घंटे तक चली कार्रवाई में जेसीबी मशीन से पूरा निर्माण ढहा दिया गया। ये होटल अशोक जोशी के द्वारा बनवाया जा रहा था, जिन्हें पहले ही 2 बार नोटिस जारी किया गया था। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े, कई जिलों में बाढ़, डैम्स के गेट खुले। मध्य प्रदेश में स्ट्रांग वेदर सिस्टम के चलते मूसलाधार बारिश जारी है। नर्मदा सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मंडला, डिंडोरी, शहडोल, श्योपुर, उमरिया जैसे जिले में बाढ़ के हालात हैं। जलस्तर बढ़ने के कारण छतरपुर के बांसुजारा डैम के 12, दमोह के सतधरू और साडली डैम के 3-3 गेट खोल दिए गए। सारनी में सतपुड़ा डैम के 7 गेट 5-5 फीट तक खोल दिए गए हैं। दुनिया की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला की मौत। पन्ना रिजर्व में अब नहीं होंगे दाई मां के दीदार। दुनिया की सबसे उम्रदराज हथनी हमारे बीच नहीं रही। पन्ना टाइगर रिजर्व की शान कही जाने वाली हथनी वत्सला ने पन्ना रिजर्व के हिनौता रेंज स्थित हाथी कैंप में मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे अंतिम सांस ली। हथनी की मौत की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र संचालक अंजना सुचिता तिर्की, डिप्टी डायरेक्टर मोहित सूद मौके पर पहुंचे, जहां हिनौता कैंप में वत्सला हथनी का अंतिम संस्कार किया गया। कांग्रेस के न्याय सत्याग्रह में विधायक साहब सिंह गुर्जर के विवादित बोल, बीजेपी ने किया पलटवार। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए अशोकनगर में न्याय सत्याग्रह का आयोजन किया। कार्यक्रम में जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार, जयवर्धन सिंह सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए। सत्याग्रह में कांग्रेस के विधायक भी मौजूद रहे और इस दौरान उनके एक विधायक ने ऐसा बयान मंच से दे दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। गांधी सागर अभयारण्य में बढ़ेगा चीतों का कुनबा। 15 अगस्त के बाद आएंगे 3 नर 2 मादा। गांधी सागर अभयारण्य में चीतों की संख्या बढ़ने वाली है। यहां पर 5 और चीते लाए जाएंगे। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। फिलहाल ये काम 15 अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है। गांधी सागर चीता प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों के अनुसार प्रभास और पावस के गांधी सागर क्षेत्र में रमने के बाद यहां पर चीतों की संख्या बढ़ाने के बारे में विचार किया गया। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से 3 गुना तक बढ़ जाएगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है। हर 10 साल पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी में रिवीजन के लिए केंद्र सरकार की तरफ से वेतन आयोग का गठन किया जाता है। इस साल की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी गई। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2027 में इसे लागू कर दिया जाएगा। अब स्कूल में बगैर लाइसेंस नहीं ले जा सकेंगे वाहन, नोटिस जारी। स्कूली छात्र अगर बाइक या अन्य वाहन चलाकर स्कूल पहुंच रहे हैं तो अब स्कूल प्रबंधन की जवाबदारी रहेगी। एसपी प्रदीप शर्मा ने जिले के 120 निजी और शासकीय स्कूल्स को शतपत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि नाबालिग छात्रों को बाइक या अन्य मोटर वाहन से स्कूल न आने दिया जाए। एसपी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी छात्र को वाहन चलाते पकड़ा गया तो स्कूल प्रबंधन और ट्रांसपोर्ट मैनेजर के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाएगी। एमपी में फेल होने वाले छात्र दोबारा दे सकते हैं परीक्षा। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम की घोषणा खुद एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने परीक्षा में अच्छा परफॉर्म नहीं किया उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। एमपी बोर्ड इस साल से पूरक परीक्षा के स्थान पर द्वितीय अवसर परीक्षा का आयोजन करेगा। इस परीक्षा में ऐसे छात्र जो एमपी बोर्ड की प्रथम परीक्षा में 1 या अधिक विषयों में अनुपस्थित रहे या फिर फेल रहे शामिल हो सकते हैं। इंदौर में भाजपा की नई राजनीतिक तिकड़ी की चर्चा, प्रदेशाध्यक्ष के सामने भी दिखाई ताकत। इंदौर में भाजपा की राजनीति में दूसरी पंक्ति के नेता भी प्रदेश हाईकमान के सामने एकजुटता के संकेत दे रहे हैं। मंगलवार को भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष पहली बार इंदौर आए। उनके स्वागत में वैसे तो कई विधायकों व भाजपा पदाधिकारियों ने शिरकत की, लेकिन कुछ पोस्टर्स में 3 नेता एक साथ थे।
11 जुलाई से बदली रहेगी महाकाल दर्शन की व्यवस्था। सावन में पहुंचेंगे 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। सावन का महीना शुरू होने को है। अगर आप महाकालेश्वर उज्जैन जाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी महाकालेश्वर की दर्शन व्यवस्था बदली रहेगी। मंदिर प्रबंधन समिति और जिला प्रशासन ने भक्तों की सुविधा का ध्यान रखते हुए नई व्यवस्था लागू की है। इस साल सावन का महीना 11 जुलाई से 9 अगस्त तक रहेगा। इसमें 4 सावन सोमवार को महाकालेश्वर में हर सोमवार को विशेष पूजा और महाकाल की सवारी का आयोजन किया जाएगा। संविदा कर्मियों को बड़ी राहत, परिवार वालों को आर्थिक मदद देगी सरकार। राज्य सरकार गारंटी परिषद में काम करने वाले संविदा कर्मियों में से किसी की भी आकस्मिक मौत होती है या कोई दुर्घटना में घायल हुए तो उनके परिजनों को सरकार आर्थिक मदद देगी। मनरेगा में कामों की स्थिति का सटीक आकलन करने, पारदर्शिता लाने और कामों में तेजी लाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इन विषयों पर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्य रोजगार गारंटी परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक में सहमति दी। लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन खाते में आएगी 26वीं किश्त। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1.26 करोड़ हितग्राहियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में निषाद सम्मेलन के साथ लाडली बहना की 26वीं किश्त भी जारी करेंगे। सीएम शहर के अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, वहीं से सिंगल क्लिक में पैसे ट्रांसफर करेंगे। लाडली बहना योजना की 26वीं किश्त 12 जुलाई को आएगी। एमपी के मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट से 7 मौतें। अब देश भर में कैथ लैब डॉक्टर्स की जांच होगी। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा की गई दिल की सर्जरी से 7 लोगों की मौत के बाद ये मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर रूप ले चुका है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पूरे देश की कैथ लैब्स में कार्यरत डॉक्टर्स की योग्यता की जांच के निर्देश दिए। पशु मुक्त होंगी जिले की 4 मुख्य सड़कें, जिम्मेदारी तय की। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले की 4 मुख्य सड़कों से पालतू व आवारा पशुओं से मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। उक्त 4 मार्गों में सागर भोपाल रोड, जिसमें सागर से बागरौत चौराहे तक, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के तहत महाराजपुर से मालथौन तक की 4 लेन सड़क, सागर से छतरपुर रोड, सागर से जबलपुर रोड शामिल हैं। कलेक्टर संदीप GR ने सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ, सीएमओ सहित अन्य विभागीय अधिकारी प्रमुखता से कार्रवाई करें और पशुओं को मुख्य सड़कों से पकड़कर निजी व शासकीय गौशालाओं को भेजें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।